चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, प्लीज आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। 12 सही 1/3 को प्लस करना है। 4 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/3। 12 raised to 1/3 plus 4 raised to 3/4 plus 5 raised to 1/3। नोट डाउन किया आपने? जी मैम। 4। जी चलिए मैम। अब देखिए, तरीका तो मैं बता चुकी हूँ। होल नंबर को एक साथ करेंगे और फ्रैक्शन को एक साथ करेंगे। तो जल्दी से आप भी करिए, मैं भी कर रही हूँ। स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। 12 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3/4 प्लस 1/3। फ्रैक्शंस को हमने एक साथ ले लिया है। 12 प्लस 4 प्लस 5 इट्स 21। 2/3। अब देखिए 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 1 2/3 हो जाएगा। 2/3 प्लस 3/4। अब देखिए डिनोमिनेटर अलग है, जल्दी से बताइएगा। डिनोमिनेटर अलग है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, हाँ 12 आएगा। एकदम देखिए, स्क्रीन पर भी रहना चाहिए नजर, और आपकी किताब पर भी, क्वेश्चंस पर भी, और साथ में म्यूट बटन पर भी। खट से एकदम बताइए। 2/3 प्लस 3/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो सॉरी 12 होगा, सॉरी 12 होगा, बिल्कुल सही 12 होगा। और 3 4 जा 12 यानी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यानी 3 3 जा 9। आप देखिए बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह जाएगा ये। इसमें 8 + 9 कितना होता है? 17, 17/12। आप देखिए, अब बात आती है, ये आंसर आया 21/17/12 यानी 21 सही 17/12। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपके आंसर्स के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्या होना चाहिए था? अब देखिए ऑप्शन में जो आंसर था वो था, ध्यान से सुनिए, ऑप्शन का आंसर था 22 सही। ऑप्शन में बहुत सारे आंसर थे, तो एक आंसर ये भी था 22 सही 5/12। 22 सही 5/12। क्या जी बलवंत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ पूछना है आपको? जी नहीं मैम। ठीक है, ठीक है। तो आंसर्स में मैं आपको बता रही थी कि हमारा आंसर तो आया 21 सही 17/12, लेकिन ऑप्शन में यह आंसर कहीं नहीं था। ऑप्शंस में एक आंसर था 22 सही 5/12, और यही सही आंसर था। तो कौन बताएगा कि यह आंसर कैसे निकला? मैं बताती हूँ। देखिए 17/12, जब हम 12 को 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 1 सही 5/12। 17 को 12 से अगर भाग दें तो 1 सही 5/12 आता है। ठीक है, जी मैम। अब जी देखिए मैम। 21 प्लस 1 प्लस 5/12 क्या हुआ? 22 सही 5/12 हुआ। यस जी मैम। यस। हो गया। देखिए इसी तरीके से फंसाते हैं। आंसर हमारा निकल चुका है, 21 सही 17/12 निकल चुका है, पर ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो क्या करेंगे? तो जरूर उन्होंने 17/12 को मिक्स फ्रैक्शन में किया होगा। मिक्स फ्रैक्शन में करने क्यों किया उन्होंने, क्यों किया ये भी आप जान लीजिए। इसलिए किया क्योंकि 17/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, तो आपका आ गया 1 सही 5/12। अब एक जो है आपका, माफ कीजिएगा टेक्नोलॉजी, 1 सही 5/12 जो है वो आपका क्या है? ये आपका एक इसमें आपका होल नंबर हो गया। होल नंबर हो गया तो होल नंबर को हम ऐड कर देंगे होल नंबर से, और हमारा आंसर आ जाएगा 22 सही 5/12। अब जल्दी करिए और जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा है वो निकालिए अपने, और कोई एक पढ़ दीजिए जरा वो क्वेश्चन, तब तक मैं स्क्रीन ठीक कर लेती हूँ।
मैम वो वाला है, इन ए क्लास 3/4 ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो आइदर इंग्लिश और हिंदी, yes 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 but 1/6 of the student know English. How yes much students know both English and Hindi? If students know who know Hindi are 1/8 of total student in the class. yes तो ये क्वेश्चन सबने अब पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपको घर में समय ना मिला हो, लेकिन क्या अब पढ़ लिया ये क्वेश्चन? क्या समझ में आता है इस क्वेश्चन से? मैम इतना समझ में आया कि 75% स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते। हाँ, परसेंट देखिए, परसेंट की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम फ्रैक्शन की बात करें तो क्यों ना हम फ्रैक्शन की भाषा में बोले। हालांकि आपके पास फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज सब मिक्स होकर आएगा, लेकिन फिलहाल हम परसेंटेज की बात नहीं करेंगे। तो यस, आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन किसी भी क्लास में 3/4 एक क्लास है, उसमें 3/4 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी भाषा नहीं जान रहे हैं, ठीक है। 3/4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी भाषा नहीं जानते हैं। अब 1/6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश जान रहे हैं, और 1/8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी जान रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया, बताइए उन स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन, बताइए उन स्टूडेंट का नंबर बताइए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालें इस क्वेश्चन को? किसी को कोई ट्रिक, कोई आइडिया कुछ पता है? देखिए, जब ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएं, मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएं जिनके बारे में आप ये नहीं जानते हैं उनको निकाला कैसे जाए, तो मेरी तरफ से एक ट्रिक है आपके लिए। आप जो बोला गया है, जो दिया गया है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दीजिए। जो गिवन है आप रफ कॉपी में लिख लीजिए। 3/4 इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते हैं, 1/6 इंग्लिश जानते हैं, 1/8 हिंदी जानते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लिया। अब जो निकालना है वो लिख लीजिए। हमें निकालना है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट को कौन से स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है। अब आपने ये पूरा मैंने लिख दिया है, जो भी गिवन है, आई हैव ऑलरेडी रिटन, ये गिवन है। इससे आपको पता लग गया कि 3/4 स्टूडेंट तो ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी नहीं जानते, तो इनको तो हमें बेसिकली 3/4 चाहिए नहीं। तो जब हमें नहीं चाहिए तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा, परसेंटेज में कल आपको सर ने बताया होगा, सुनील सर ने, कि अगर परसेंटेज होती है तो होल परसेंटेज क्या लिया जाता है? पूरा परसेंटेज 100 बिल्कुल सही, 100 100 लिया जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो पूरा फ्रैक्शन, एक होल कितना होता है? 1 एब्सोल्युटली स्वाति जी, 1 एक होल होता है 1। तो 1 से हम 3/4 को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/4। 1/4 1/4 अगर 1 से 3/4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते जा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ उसको निकालने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप 1 से माइनस कर दीजिए 3/4 को, उसके बाद आपके पास 1/4 आ जाएगा। 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/8 करके भी आंसर आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैंने जो तरीका सोचा है, इसका क्या तरीका हो सकता है, देखिए जरा सा करने से स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगी आपके पास। यस, 1/6 को ऐड करेंगे 1/8 को ऐड करेंगे 3/4 से। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब जो इंग्लिश जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नहीं जानते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 6, 8 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा? 24 24 6, 8 एंड 4 का एलसीएम। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक किसी को। 6, 8 एंड 4 का एलसीएम 24 आएगा। क्या एलसीएम में कोई दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। क्या कोई परेशानी है एलसीएम में? नो मैम। ठीक है, तो 6, 8 एंड 4 का एलसीएम 24 आता है। 6 4 जा 24, तो 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, तो 3 1 जा 3 एंड +24 प्लस 18।
प्लस 18। हाँ 18। 25/24 मैम। वेरी गुड, दैट इज 25/24, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये हमारे पास क्या निकला, 25/24 क्या निकला, ये वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नहीं जानते। और हमें पूछा गया है कि बाकी बचे हुए उन स्टूडेंट्स के बारे में बताइए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जानते हैं। तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, टोटल कितना होता है, 1 है, टोटल 1 हम मानते हैं, तो 1 माइनस 25/24 करेंगे, विच विल कम, इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है 1। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि होल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदला जा सकता है, जैसे 25 दिया आपको, 25 को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 25 को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 25/1, उसके नीचे 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना। तो जब डिनोमिनेटर नहीं दिया, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो 1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने डिनोमिनेटर 1 लगा दिया। 1 और 24 का एलसीएम सबको पता है 24 ही आएगा। 24 मैम। जी जी, 24 माइनस 25 इज इक्वल टू -1/24, ये आपका आंसर है। -1/24 वो नंबर है जो बच्चे या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल सकते हैं। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में -1/24 नहीं था, ऑप्शन में था सिर्फ 1/24, पॉजिटिव का 1/24, ये माइनस में क्यों आया, आंसर सुनिए। माइनस में इसलिए आया क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी जो जान रहे हैं वो हिंदी वाले सेक्शन में भी तो चले गए। हिंदी जानने वाले बच्चे कितने थे, हिंदी जानने वाले बच्चे उन्होंने दिए 1/8, और इंग्लिश जानने वाले बच्चे 1/6, तो उनमें भी तो कुछ बच्चे ऐड होंगे, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश जो बच्चे जान रहे हैं वो है 1/24। तो हालांकि आपका आंसर -1/24 आया है, लेकिन आप 1/24 में टिक करिए, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या मैं क्लियर करवा पाई ये क्वेश्चन? जी मैम, एकदम अच्छे से। जी मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, कोई कौन पढ़ेंगे? बस आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जो दिया है खटाक से वो लिख दीजिए, और जो निकालना है वो लिख दीजिए, आपको ट्रिक मिल जाएगी। मैथ्स करने का सबसे आसान सा तरीका है, नहीं आता है तो जो दिया है वो लिख दीजिए, और जैसा दिया है वो लिख दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। माफ कीजिए, 2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क -6 equal to 676/26। 2 से क्या गुणा करें और उसमें 6 को माइनस करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 676/26। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है अगर आपको पता है कि कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था किसी फ्रैक्शन को ध्यान से देखिएगा, अगर तो वो फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो उसको रहने दीजिए, उसको फिर हम सॉल्व करते चलेंगे। लेकिन अगर वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। अब देखिए 676/26 अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको काटा जा सकता है, इसको 2 से भाग किया जा सकता है, तो इसको 2 से भाग करेंगे, करिए मेरे साथ और बोलते चलें क्या आएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 13 नीचे आ गया, 2 3 6 228। हाँ 2 3 6, 2 3 6 16, 2 8 16, 338, 13 से भी पूरा कट जाएगा। जी जी 13 से भी पूरा कट जाएगा, बिल्कुल। तो आएगा 26, अब आएगा 26 आएगा, बिल्कुल सही 26 आ गया आपका। तो अभी हमारे पास क्या बचा, अब दोबारा लिख लीजिए, हमारे पास क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x मान लेते हैं, -6 = 26। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS। अब हम यहाँ 6 जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। अब 6 है
माइनस का 6 अगर दूसरी तरफ जाता है तो वो प्लस का 6 हो जाता है, यानी कि कोई भी डिजिट अगर माइनस में है, अगर वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 26 प्लस 6। बताइए जल्दी, 26 प्लस 6 कितना होता है? दैट इज 32। 32, यस बिल्कुल। अब क्योंकि x और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 को हमें दूसरी तरफ फेंकना है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 32/2 दैट इज 16। 16 तो x कितना मिला हमें? 16। 16 तो यस, यहाँ हम लिखेंगे 16। 2 को अगर 16 से गुणा करें और 6 माइनस करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? जी मैम। जी मैम, बहुत इजी था। बहुत इजी था जी, बहुत इजी था। क्वेश्चंस इजी होते हैं। आपको मैंने कहा ना, मैथ्स मतलब मेथड आ गया तो फिर क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और छोटे बच्चों को लगेगा ना, आप तो, हाँ आप हम सब बड़े हो गए हैं तो अब हमें लॉजिक पता है क्वेश्चंस के, तो फिर क्या मुश्किल है? अरे मुश्किल तो वैसे भी कुछ नहीं होता। करते चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इंटीजर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट। क्या कोई मुझे बताएगा इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटीजर जान रहे हैं आप? इंटीजर क्या होता है? नहीं मैम। नहीं, ओके। इंटीजर मतलब होता है वो नंबर जो या तो प्लस में हो या माइनस में हो। मतलब इंटीजर वाले नंबर को हम प्लस या माइनस से डिनोट करते हैं। प्लस या माइनस नंबर तो प्राकृतिक नंबर आपने पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़े होंगे आपने। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर अनंत कुछ भी हो सकता है। और एक होते हैं इंटीजर जिनको हम प्लस या माइनस में। अच्छा, इंटीजर की जरूरत क्या पड़ती है? अब देखिए, अगर आप समुद्र के तल पर जा रहे हैं, समुद्र से नीचे जा रहे हैं, तो हम माइनस में उसको डिनोट करेंगे। समुद्र के तल से जितना नीचे जाएंगे तो -233 हम नीचे गए। और अगर हम, अच्छा लिफ्ट में तो आप सब चढ़े होंगे, लिफ्ट तो आपने सभी ने देखी होगी। तो लिफ्ट में जब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से जब हम बेसमेंट में जाते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो 1 लिखा रहता है, और जब जैसे ही बेसमेंट पे जाते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे शुरू हो जाता है, माइनस में नंबर। तो जब हम उतरते हैं, मतलब नीचे निकलते हैं, किसी भी चीज के नीचे जाते हैं, उतरने वाले क्रम में जाते हैं, तो वो नंबर्स को माइनस से डिनोट किया जाता है, यानी कम में जा रहे हैं। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। तो उनमें हम पॉजिटिव का साइन लगाते नहीं है, तो साइन नहीं लगा होता है मतलब वो पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव समझा जाता है। तो इंटीजर का वो मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव से डिनोट कर सकें, उनको पॉजिटिव या नेगेटिव में लिख सकें। इंटीजर आपको नीचे उतरने या ऊपर चढ़ने के बारे में बताता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है एन इंटीजर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट। कोई इंटीजर है जो 10 है, 10 ज्यादा है अपने 1/3 पार्ट से। अब देखिए, जो बोला गया है मैं वैसे वैसे लिख रही हूं। चलिए, क्योंकि इंटीजर नहीं दिया हुआ है और जब हमें कुछ नहीं दिया जाता है तो हम मान लेते हैं उसे, ठीक है। तो हमने इसे मान लिया। लेट एक मिनट, थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं। लेट इंटीजर इज इक्वल टू x। हमने इंटीजर को x मान लिया। अब क्या बोला गया है? बोला गया है वो अपने 1/3 पार्ट से, 1/3 यानी x/3, 1/3 यानी यानी 1/3, तो यानी x/3, x/3 से 10 ज्यादा है, लिख दिया 10 ज्यादा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है मैं वैसे वैसे लिख रही हूं। तो कोई भी इंटीजर अपने 1/3 से 10 ज्यादा है, तो बताइए वो इंटीजर क्या होगा। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना दी है, एक समीकरण मैंने बना दिया है, x/3 + 10 = x। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। x/3 + 10 = x। अब हम क्या करेंगे, ये x, ये भी पद है x का, ये भी x ही है, तो इसको इसके पास ले आएंगे। 10 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, x
माइनस एक्स बाय 3। अब देखिए एक्स बाय 3 यहाँ प्लस में था ना, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ कोई भी नंबर हो और उसको दूसरी तरफ जाना हो, अगर नंबर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस एक्स बाय 3 कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये सॉल्व करना आपको आता होगा, फ्रैक्शन आपने किया है, x के नीचे कुछ नहीं है, हम जी 1 मैम। 3 हमने किया, यहाँ पे हुआ 3x माइनस x ये 3x माइनस x कितना हुआ? 2x हो गया। 2x बाय 3 इज इक्वल 10, और अब ये इधर जाएगा, 10 से 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, 30 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 30 बाय 2, जो कि 15 आता है। 15 दूनी 30 होता है वैसे भी, तो हमारा x निकल गया ना 15। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कुछ भी, कहीं भी, किसी? नो मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच इज लार्जेस्ट अमंग 5/8, 2/3? मैं लिख देती हूँ 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5। ठीक है, 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5 में से कौन सा बड़ा है? अब आप देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा या छोटा बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेते रहेंगे तो हो गया, फिर तो काम बहुत देर लगेगी। मैंने पहले भी बताया था, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, तो शॉर्टकट मेथड निकाल लेते हैं इसका। इसका बहुत आसान शॉर्टकट मेथड है, देखिए एलसीएम लेंगे 8, 3, 9, 5 का तो हो गया, फिर उनके बाद डिनोमिनेटर बना बराबर करते चलेंगे तो टाइम हो गया। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट मेथड करेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल में बदल देते हैं। डेसिमल कैसे बदलेंगे? क्या डेसिमल करना आता है आपको? दशमलव, यस दशमलव मैम, आता है। नीचे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शानदार प्रिया जी, बहुत अच्छा। अब 8 से अगर आप 5 को, आप स्वाति जी आपको आता है? मैम एक बार बता दीजिए हाँ हाँ मैं रिकॉल बिल्कुल, एकदम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताने के लिए बैठी हूँ उधर। 8 को 5 से डिवाइड करें, देखिए जो नीचे वाली डिजिट है ना, वो हमेशा डिविजर बनती है, वो बाहर आती है, डिवाइजर बनेगी, और जो 5 है, जो ऊपर न्यूमिनेटर है, वो अंदर चला जाएगा, यानी डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, नीचे बड़ी है या छोटी है ये नहीं देखना है, वो बाहर ही आएगी, वो डिवाइजर ही बनेगी, और ऊपर न्यूमिनेटर हमेशा डिविडेंड ही बनेगा, इतना आपको पता है। अब चलिए भाग करते हैं। 8 को 5 से भाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि 8 बड़ा है, 5 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम मदद लेते हैं, हम लोग डेसिमल की मदद लेते हैं। हाँ, पॉइंट की मदद लेते हैं। हर पॉइंट आपको एक जीरो देता है, हर पॉइंट आपको एक जीरो देता है, तो एक जीरो हमने लगा दिया। अब देखिए 6 से 48 यस 48, और ये हो गया 20। आपको एक बार 2 आएगा, 58 माइनस 20, फिर दोबारा 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा एंड 4। ठीक है, तो आंसर कितना आया? हमें शेष नहीं देखना है, हमें रिमाइंडर नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। तो क्वेश्चन आया 0.62। ठीक है, उसी तरीके से 2/3 को डिवाइड कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? कोई बताएंगे? मैं रुकी रहूंगी, आप ही मुझे बताइए, मैं वेट करूंगी। मैम पॉइंट लगाइए, फिर 6 से 18। पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 हाँ 6 बस ठीक हो है। ही आएगा। 7/9 का क्या होगा? 0.77 या 0.77 जो भी मान लीजिए आप, और उसी तरीके से 3/5 का क्या आएगा? 0.6। अब देखिए निकाल दिया, तुरंत हो गया। अब देखिए इसमें से बड़ी सी डिजिट कौन सी है? सारी पॉइंट के बाद है, तो ये है, ये वाली सबसे बड़ी दिख रही है, हमें दिख रही है ना, 0.77 सबसे बड़ा है, जी तो मैम। आपका 7/9 जो है वो लार्जेस्ट हो गया, वो लार्जेस्ट आपका फ्रैक्शन हो गया आंसर। मैम एक चीज और,
हाँ, जैसे आपने उस दिन बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, हाँ जैसे 5/8 और 2/3 है तो बिल्कुल 5 बिल्कुल स्वाति जी, आप उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो 2 पदों के लिए। मैम जब 2 लेकिन पद इसलिए हमने लगाया था ना, तो उससे भी सही आया। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। जैसे 4 पद है ना, दरअसल मुझे लगता है डेसिमल निकालना बड़ा ईज़ी होता है। ये आप मुँह से भी निकाल सकते हैं बिना कुछ किए, लग रहा है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेसिमल फटाक से हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ईज़ीएस्ट तरीका बताया। बिल्कुल आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? फिर आप इसको इससे करिए, इसको इससे, इसको इससे करिए। तो आप डेसिमल से करिएगा तो ये शॉर्टकट मेथड है। हमें लग रहा था बहुत जल्दी आ गया था क्रॉस वाला। अरे! ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको 5 आ को गया 3 बहुत से किया बेहतर। 2, हाँ, वो चारों डिजिट की आपस में की ना, 5 की 3 से, 2 की 8 से, फिर 2 की 9 से, 7 की 3 से, फिर 7 की 5 से, 3 की 9 से करके 15, 16, 18 और इस तरह से पूरा आया, तो 35 बड़ा है, तो वो 35 आया, तो 7/9 बिल्कुल का। सही, बिल्कुल, बिल्कुल, वैसे भी किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे मेथड बता दिए, आपको जिससे ईज़ी लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, आप उसे पेपर में यूज़ करिए। आपको सबको अपना-अपना टाइम मैनेजमेंट करना है भई, है ना? तो जो ईज़ीएस्ट मेथड लगता है, आप उसे यूज़ करिए। मेरा काम है आपको तरह-तरह मैम। से मेथड बताना। तो चलिए, मैं जी इसको मैम। डिलीट करती हूँ, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आज तो जल्दी-जल्दी हो रहा है भई, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप कर रहे हैं मेहनत। मैम ये 4 ही दिए थे सर ने क्वेश्चन। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन्स और आपको सेंड करती हूँ, 1 मिनट वेट करिए। 1 सेकंड, मैं सेंड कर रही हूँ। क्वेश्चन्स आपको मिल गए हैं। क्या क्वेश्चन्स मिले? आपने देखे क्वेश्चन्स स्वाति जी, प्रिया जी? जी मैम। ठीक है। क्वेश्चन्स तो आपने देख लिए, बट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखते हैं ये जल्दी कौन निकालता है। 2/5, 6/7, 4/5 एंड 7/8। बताइए इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ये बताइए। विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम दीज? जी बताएं। बंटी जी आप बताएंगे? लास्ट वाला 7/8। 7/8। किसने बोला है भाई? ये स्वाति जी ने। बिल्कुल सही है। क्या सभी का यही निकला? प्रिया जी आपका निकला? जी मैम। जी। तो 7/8 यानी 0.88 वाला ये माफ कीजिए, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए और ये आते हैं।
कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें बड़ा ध्यान से करिएगा, कभी कभी क्वेश्चन सही निकलता है, हम ऑर्डर गलत कर देते हैं, तो ध्यान से करिएगा उसमें, ठीक है। अब एक अलग तरीके से मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था, थ्री की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 and 1 as a whole number and 6 की पावर 1/6। ये क्वेश्चंस आपके पास पहुंच गया होगा, आपने देख लिया ये क्वेश्चंस? जी मैम। ठीक है, अब क्या है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, मतलब बड़ा ही बताना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट कौन सा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा तो अलग है क्योंकि इसमें पावर है, अलजेब्रा की तरफ चला जाता है ये। तो देखिए इसको करने का भी तरीका है, जब भी किसी डिजिट में होल की पावर आपको फ्रैक्शन में दी हो, 1/3 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 स्क्वायर रूट 3। ये जो 3 है ना, 1/3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर रूट 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 6 1/5 का स्क्वायर रूट में लिखिए जरा इसको, तो आप क्या कीजिएगा, आप पावर को स्क्वायर रूट के बाहर और डिजिट यानी होल नंबर को इसका स्क्वायर रूट के अंदर। तो 6 1/5 को आप 5 स्क्वायर रूट 6 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? यस? जी मैम। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इसको ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया कि 3 1/3। अब देखिए 2 1/2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1/2 को कैसे लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का मतलब ये इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है मैं समझाऊंगी, तो ये ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, ऐसा करेंगे कि हम ये जो होल नंबर्स हैं, ये जो 3 है, 2 है, 1 है, 6 है, अभी फिलहाल के लिए उसको रेस्ट देते हैं। अभी हम डील करते हैं किससे, अभी हम डील करते हैं फ्रैक्शन से, इनकी पावर से, 1/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/6। 1 की तो कोई पावर है ही नहीं, तो 1 की वैसे भी कोई पावर है वो 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो 1/6, 1/2 एंड 1/3। अभी हमने होल नंबर को रहने दिया, अभी हमें किससे डील करना है, अभी हमें सिर्फ पावर से डील करना है। चलिए इनका एलसीएम निकालिए, 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा बताएं? 3 2 6 का एलसीएम 6 ही होगा। 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा। जी बिल्कुल सही, एलसीएम 6 ही होगा। अब क्या करना है आपको, अब देखिए, अब यहां पर कमाल देखिए, 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 6 आ जाए? 2। बिल्कुल सही, 2। 3 की पावर 2 लिख दीजिए। 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 6 आ जाए? 3। 2 की पावर 3 लिख दीजिए। 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहिए, आंसर 1 ही आना है, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। 1 की पावर चाहे दुनिया की कोई डिजिट हो, 1 का 1 ही रहने वाला है, तो 1 को छोड़ देते हैं। 6 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, 1 ही मल्टीप्लाई करें तो 6 की पावर भी 1 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 का 1, 6 का 6। अब बताइए भाई कौन सी डिजिट बड़ी है? 9 बड़ी है, तो कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? ये वाली डिजिट बड़ी हो गई। इजी? जी मैम। इट्स वेरी इजी। देखिए ये तो बहुत इजी है जी, ये बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चंस इजी है, समझ जाइए, एकदम मजा आएगा मैथ्स करने में, तो मजा आता है, इसमें तो कुछ रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है, हो गया काम। चलिए इसी की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन बता दी, जिसका मैं अभी मैं आपसे बात कर रही थी, वो वाला कि इस तरीके से मैं हर तरीके से बता रही हूँ कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में किस तरीके से पूछा जा सकता है और उसको डील कैसे करना है।
एक क्वेश्चन मैंने देखा था 3 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया है वही लिख रही हूं मैं, 6 स्क्वायर रूट 3 एंड 4 स्क्वायर रूट 5। अब ऐसा है, आप मुझे सॉल्व करके बताइए स्क्वायर रूट का क्या फंडा होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। आप बताइए जरा इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा 4 1/3, इसका हो जाएगा 2 1/2, इसका हो जाएगा 3 1/1 सेकेंड, 3 1/6 और इसका हो जाएगा 5 1/4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो समझ में आ जी गया। मैम। बस हाँ हाँ। अब आप 1/3 1/2 1/6 एंड 1/4 का अलग से डील करिए, क्योंकि अभी होल नंबर को हमने छेड़ना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रैक्शन को देखना है, एलसीएम लेना है। अब चलिए 3 2 6 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा 24। बस आप कर लीजिए 24, कर लीजिए कर लीजिए। मैम 12 आएगा एलसीएम की 24 आएगा? आप 12। निकालिए एलसीएम निकालिए भाई, ये तो गलत बात है, एलसीएम तो आपको निकालना पड़ेगा, निकालिए। बताइए, इनके अलावा भी कोई बोलिए भाई। और मैम 12 आया। ओके, तो करिए। ट्वेल्व कैसे आया भाई, 12 कैसे आ गया? सर 36 आ रहा है। 36 आ रहा है, किसने बोला 12 आ गया? 36 आ रहा है। 36 आया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, मैंने भी अभी हम किया बार ना। हमें बार बार लग रहा है कि मेरा गलत आ रहा है क्या। चलिए चलिए कोई बात नहीं, देखिए ना, कर लेते हैं, करने में क्या है। ये यहाँ चल नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, रुकिए। थ्री 2 6 4, 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 2 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से कर लेते हैं। ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई? बस मैम मेरा ऐसे ही 12 आया। हाँ 12 आ रहा है, यस यस 12 आ रहा है, यस इट इज 12 आ रहा है, यस। यस इट इज 12, करेक्ट। अब करिए। अब क्या करना है पता है ना, 4 में क्या ऐड करें कि 12 आए, और बताइए कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट सबसे छोटी है, ये भी बताइए। सर 1/2 सबसे बड़ी है, ऐसे भी मैम देखने से पता चल जाता है। जी 1/2, 1/2 मतलब 1/2 कौन सी है? 3 होल की पावर 3 स्क्वायर रूट 4 वाली या स्क्वायर रूट 2 वाली? 2 वाली। स्क्वायर रूट 2 वाली, वो सबसे बड़ी है। ना आ जाए 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर आगे वाला स्टेप नहीं पता चला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए 4 की पावर देखिए, करने का एक और तरीका है, एक सेकंड क्या हो गया, अच्छा सॉरी, एक और तरीका बता देती हूँ मैं आपको। 4 1/3 है ना, 4 1/3 है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 12, 12 को मल्टीप्लाई करते, 12 आ गया ना हमारा, 12 क्या आया हमारा, 12 हमारा एलसीएम आया, तो आप सब में मल्टीप्लाई करते चले, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12
क्या होगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 4 की मैम नहीं आ रही है stop करना। 4 की क्या, कौन बोल रहे हैं? स्क्रीन नहीं आ रही है, अच्छा स्टॉप नहीं स्क्रीन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा करती हूँ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम अभी दिख रहा है। अब देखिए देखिए 12 आ गया ना, 1/3 में 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की पावर है ना, 4 की पावर 1/3 थी, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 3 से 12 काट देंगे, 4 आया, तो 4 की पावर 4 आ गई। मैम एक 2 की पावर 6 आ गई। हम्म, चार की पावर 4, 2 की पावर 6, उसके बाद 3 की पावर 2 आ जाएगी और 5 की पावर 3 आ जाएगी, 3 3। बराबर। आप देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास 4 को 4 बार, 4 को 4 बार गुणा करना है, आपके पास आ जाएगा 256, यहाँ आ जाएगा 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 64, देन 9, देन 125। अब बताइए बड़ा कौन है? 256 वाला बड़ा है, इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हो गया। 3 एंड स्क्वायर रूट 4 वाला बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद सबसे छोटी डिजिट वाला कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो सबसे बड़ा लग रहा था वो सबसे छोटा है, दैट इज 6√3। 6√3 आपका जो है, आपका ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 3√4 आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ मैम बहुत अच्छा है, अच्छा, इजी है मतलब। इजी है, इजी है, यस इजी है, इजी है ये। समय कितना हुआ है? चलिए ठीक है, कोई और क्वेश्चंस तो मैंने आपको नहीं सेंड किए हैं ना? नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना आता है? फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है, क्या आप जान रहे हैं? मैम पता है। जी पता है आपको प्रिया जी? जी मैम। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, आप मुझे तुरंत एकदम 4/9, 3/5 एंड 1/8 का आंसर निकाल के दिखाइए तुरंत, मतलब एकदम काटा पीटी सब कुछ करके तुरंत। 1/30। बिल्कुल, 1/30। yes, 5 3s are 15, multiply by 2 is 1/30, absolutely correct। देन एक डिवीजन का क्वेश्चन हो जाए। डिवीजन में क्या किया जाता है जब क्रॉस डिवाइड? मैम चेंज करना है नीचे से ऊपर। डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होकर बाद वाली फ्रैक्शन पलट जाती है। पलट जाती है, क्यों पलट जाती है? क्योंकि हम मैथ्स में हमेशा बोलते हैं डिवीजन इज इक्वल। जी आप कुछ बोल रहे हैं कौशल जी? नहीं मैम कुछ नहीं बता रहे कि वो साइन चेंज होता है ना, उसके बाद फ्रैक्शन
बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम शानदार आपने बताया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अगर 1/4 लीटर लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का 1/4 लीटर को हमें बराबर बराबर 8 बॉटल्स में बराबर बराबर डालना है, तो बताइए कितना लिक्विड एक बॉटल में जाएगा? एक बॉटल में कितना लिक्विड जाएगा? अगर 1/4 लीटर 8 बॉटल में बराबर बराबर डालना है तो एक बॉटल में कितना लिक्विड जाएगा? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। हालांकि मैंने कर दिया है, लेकिन क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मेरे करने पर प्रॉब्लम है या क्वेश्चन क्या है इसमें प्रॉब्लम है? नहीं मैम। ओके, अर्चिता जी वेलकम। आपने लेट ज्वाइन किया है शायद, आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक अर्चिता जी? नो मैम, नो। आपने लेट ज्वाइन किया है? हाँ जी मैम, मैं कहीं चली गई थी। अच्छा, ठीक है ठीक है। हम लोग फ्रैक्शन डील कर रहे हैं और ओके। फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। अब तो खैर ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन सुनिए। पांच सही 1/2 किलोग्राम है ओनियन। अनियन है 5 सही 1/2 किलोग्राम। उनको पैक करना है छोटे छोटे बैग्स में। अगर एक बैग 1/4 किलोग्राम अनियन कैरी कर सकता है, एक बैग में 1/4 किलोग्राम अनियन भरे जा सकते हैं, तो बताइए कितने बैग्स की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन समझ में आया या मैं रिपीट करूं? मैम 20 आंसर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं, पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूं। एक बैग कितना ऑनियन कैरी कर सकता है? 1/4 किलोग्राम। अर्चिता जी, क्योंकि अब आपने ज्वाइन किया है, अब आप बताएं इसका आंसर या कैसे निकलेगा ये बताएं। मैम आप फिर से एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। एक बैग में, देखिए स्क्रीन पर भी आप देख सकती हैं, एक बैग में 5:1/2 किलोग्राम अनियंस जो हैं वो पैक किए जाने हैं, उनको पैक किया जाना है 5:1/2, यानी 5 किलोग्राम और 500 ग्राम। यही हुआ इसका मतलब, 5 किलोग्राम और 500 ग्राम, 1/2 मतलब 500 ग्राम। हाँ तो जी, हाँ जी मैम। 5 किलोग्राम और 500 ग्राम ओनियन को पैक किया जाना है एक बैग में, हाँ मतलब जी कुछ मैम। बैग्स में पैक किया जाना है, छोटे छोटे बैग्स में पैक किया जाना है। और ओके। एक बैग सिर्फ 1/4 किलोग्राम अनियन ही ले सकता है, तो बताइए टोटल कितने बैग्स की जरूरत पड़ेगी? टोटल कितने बैग्स को की जरूरत पड़ेगी? करिए करिए, मैं तो वेट कर सकती हूँ। ये हमारा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। कितना निकला है बताएं। ऐसा है, आई थिंक टाइम तो हो गया है, कितना हो गया?
तो ये क्वेश्चंस आप अपना होमवर्क में ले लीजिए, फिर हम लोग मैम इसको 22 बैग्स आएंगे, 20 नहीं जी आएंगे। जी आंसर तो 22 आपका बिल्कुल सही है। किसका निकला है ये? प्रिया जी का, स्वाति जी का निकला है। स्वाति जी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसको मैं करके नहीं बताऊंगी अभी आपको, ये आपका होमवर्क में है बाकी लोगों के लिए। और स्वाति जी आंसर बिल्कुल सही है, 22 बैग्स, 22 बैग्स की जरूरत पड़ेगी। जी। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दिमाग लगाइए और करिए, ठीक है? तो नमस्ते, फिर अगली बार मिलते हैं। क्वेश्चंस सेंड कर दिए जाएंगे होमवर्क में, आप प्लीज उन्हें रिवाइज करिएगा। नहीं आया तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। थैंक यू सो मच मैम। मैम ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिक्स हो ना, ऐसे बता दीजिएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल एकदम। ओके, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आर्ट्स